हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का हमने प्लॉट साइज लिया है अपने कमेंट से, जिसका साइज है 27 बाई 30। 27 विड्थ है और 30 आपका लेंथ है। इसका स्क्वायर फीट एरिया 810 बनता है। ये प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और वास्तु के हिसाब से आपका बहुत ही सही है। और ये हम आपको दिखाने वाले हैं 2 और 3 BHK सेट। ठीक है, BHK 2D प्लानिंग आपकी होगी और ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही सही होगा। आप एक बार देखिए इस प्लान को, क्योंकि हमने जो कमेंट से उठाया है, कमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे कमेंट्स। देखिए लोगों ने किस तरीके से कमेंट किए हैं, जिसमें किसी ने भी अपनी रिक्वायरमेंट नहीं डाली है, तो इससे मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बस हमने साइज़ उठा के बस अपने हिसाब से मैंने इसको बना दिया। देखिए इन भाई साहब ने जो है इतने सारे कमेंट किए हैं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं डाली इन्होंने। सिर्फ प्लॉट का साइज और डायरेक्शन डाल दिया है। बाकी इनको क्या चाहिए कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमने जिस पे ज़्यादा कमेंट्स थे मैंने उसी को ज़रूरी समझा बनाना, और कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था। तो ये कुछ कमेंट्स जो हैं वीडियो पे हैं और कुछ जो है हमारे पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट पे आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो भी कमेंट करते हैं तो प्लीज़ कुछ इस तरीके से कमेंट कीजिए। कमेंट आपका होगा प्लॉट साइज आपका लेंथ ये है, विड्थ ये है, ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कितने साइड से आपका ओपन है। अब उसकी बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। अब रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती है कि आपको कितने बेडरूम चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, अटैच बाथरूम चाहिए, आपको कॉमन चाहिए या फिर सेपरेट चाहिए। ठीक है, टॉयलेट, किचन आपका हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, सीढ़ी होगी, पार्किंग चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि किसी किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, किसी को ड्राइंग रूम नहीं चाहिए होता है, किसी को टॉयलेट भी अंदर घर के अंदर नहीं चाहिए होता है। तो हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप रिक्वायरमेंट जब तक नहीं डालेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो नहीं बना पाऊंगा। वास्तु के हिसाब से कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है साइड साइड में, तो आप बोरवेल को बाहर रखिए और कोशिश कीजिए कि आपका वाटर टैंक, जो ड्रिंकिंग वाटर टैंक है, वो भी बाहर हो। ठीक है, अगर स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। चलिए अब सेप्टिक टैंक की बात करते हैं। सेप्टिक टैंक आप इन 2 डायरेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया प्लस वेस्ट कॉर्नर हो गया। नॉर्थ वेस्ट को कोशिश कीजिए कि 3 फुट या फिर 2 फुट छोड़ के ऐसे आप बना सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसको हमने 2 BHK सेट डिज़ाइन किया है और ये वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। प्लस एक जनरल लोगों की थिंकिंग होती है कि उनको एक फ्लोर रखना है अपने लिए, बाकी फ्लोर जो है रेंट पे देना है या फिर सेल करना है। तो उस हिसाब से आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं इस डिज़ाइन को करके। इसमें आपको सारी डिटेल दिखाने वाले हैं, आपका कॉलम बीम प्लेसमेंट प्लस सारे रूम के साइजेस वगैरह हर चीज़ दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंट्री से। ये हमारी मेन एंट्री है। इसको आप 5-6 फुट तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये स्टेयर्स लॉबी आ जाती है। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ से अप करेंगे और उस हिसाब से आप यहाँ पे आके ये पूरी आपको चौकी मिलेगी फर्स्ट फ्लोर पे। इस हिसाब से आपको 3 फ्लोर 4 फ्लोर बनाने हैं तो ये चौकी आपको मिलती जाएगी और उस हिसाब से आप स्टेयर्स चलते जाएंगे। ठीक है, स्टेप आप काउंट कर लीजिए। चलिए मेन एंट्री जो हमारी आती है फ्लैट वाइज, जो हमारी फ्लैट की मेन एंट्री होती है, हमने उसको 3.5 फुट का रखा है। ये हमारी एंट्रेंस लॉबी मान लीजिए इसको। यहाँ से हम डाइनिंग और ड्राइंग रूम में एंट्री करते हैं, जिसका साइज है 15 फुट 10 इंच बाय 10 फुट। 15 फुट आपका यहाँ से इस वॉल से लेके आपका इस वॉल तक है। ठीक है, जिसमें आपको सोफा सेटिंग मिल जाता है और डाइनिंग टेबल मिल जाता है। डाइनिंग टेबल को आप मूव करके आप यहाँ पे भी रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है। आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम में कोने में जो है एक मंदिर का स्पेस छोटा सा मिल जाता है। आप वॉल हंग करके एक मंदिर रख सकते हैं, प्लस यहाँ पे एक LCD पैनल भी लगा सकते हैं छोटा सा ड्राइंग रूम के लिए। अब यहीं पे हमारा जो है वास्तु के हिसाब से किचन आ जाता है। किचन का साइज आप 7 फुट 6 इंच बाय 7 फुट का है और इसका कुकटॉप आपका ईस्ट फेसिंग रहेगा और
चिमनी की पोजीशन आपकी, चिमनी बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिंक की पोजीशन बनती है। अगर आपको स्पेस लगता है कि यहाँ पे है तो आप यहाँ पे सिंक दे सकते हैं, और फ्रिज की आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे बनती है। उसके लिए आपको 2.5 फुट का छोड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, आप सिंक को यहाँ पे रखिए, और फ्रिज की बात करें तो फ्रिज आप कहीं भी यहाँ पे कोने में रख सकते हैं, आपके पास बहुत स्पेस है। ये एक एयर शाफ्ट है, शाफ्ट बोले तो ओटीएस भी लोग बोलते हैं इसको। ये 8x3 का है, फुली एयर शाफ्ट है। आप ऊपर कूलर भी लगा दोगे तो इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा पूरे घर को। किचन को वेंटिलेशन मिलेगी, आपको पूरे ड्राइंग रूम को वेंटिलेशन मिलेगी, और मास्टर बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगी। मास्टर बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 10x12 का साइज़ है, जिसमें स्टैंडर्ड साइज़ का बेड है और एक अलमारी है, और इसके साथ एक अटैच बाथरूम है जिसका साइज़ है 8x5 का। 8 आपका विड्थ है और 5 लेंथ है। हम जो प्लान में जो साइजेस डालते हैं ना, पहले हम विड्थ लिखते हैं और लेंथ सेकंड में लिखते हैं। अगर आपको शाफ्ट देना है तो 2 फुट पूरा ही शाफ्ट में यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप सीढ़ी पे एग्जॉस्ट कर सकते हो इसका, तो वो भी चलेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेडरूम 2 की। बेडरूम 2 जो है किड्स पर्पस के लिए बनाया गया है, या फिर एक टीनेज बंदा भी यहाँ पे रह सकता है, सिंगल पर्सन। उसका साइज है 11 फुट 3 इंच बाई 10 फुट का है, और यहाँ पे एक स्टडी टेबल दिया हुआ है हमने, और आपकी बेड भी स्टैंडर्ड साइज की है, और एक यहाँ पे अलमारी मिल जाता है, और सामने से उसको एक विंडो भी मिल जाती है। तो ये आपका एक प्लान हो गया। इसमें हमने कॉलम साइज यूज़ किया है 15x9 का, और बीम जैसे जैसे टाई हो रही है, डॉटेड में जो है ये बीम टाई हो रही है आपकी, आप देख लीजिए। कॉलम आपके इतने हैं, और कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम का में जो सरिये यूज़ होंगे वो आपके 16 mm और 12 mm दोनों यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्लोर बनाना है तो आपको 16 mm यूज़ कीजिए, अगर आपको अपने लिए 1 या 2 फ्लोर बनाना है तो आप 12 mm भी यूज़ कर सकते हैं, और मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ वाइज जो होती है, रिंग्स की गैपिंग भी आप कम करके डाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्लान है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्लान की। ये हमारा सेकंड प्लान है। इसमें कुछ चीज़ें चेंज है, कुछ मॉडिफिकेशंस है जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग हमने प्रिपेयर किया है। एक और है 3 BHK, उसको भी हमने अलग प्रिपेयर किया है, वो भी हम दिखाने वाले हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो सेम है वो स्टेयर्स और एंट्री सेम है, और एंट्री करते ही हम लॉबी में जाते हैं, जिसमें हमें काफ़ी बड़ा साइज मिल जाता है, एक स्क्वायर 10 फुट 6 इंच बाय 10 फुट का एक यहाँ पे लॉबी मिल जाती है, जहाँ पे हमने डाइनिंग प्लेस किया हुआ है। ये फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ जो चेंज है। ड्राइंग रूम 11x11 का मिल रहा है हमें यहाँ पे। सामने LCD है, यहाँ पे आप शोकेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सामने आपकी विंडो मिल जाती है, और गेस्ट आते ही सीधे ड्राइंग रूम में एंटर कर सकता है। ये कन्वीनियंस ही है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बाथरूम की। तो बाथरूम इसमें जो है सेपरेट है, नहाने का अलग है और टॉयलेट अलग है। यहाँ पे आपकी सीट लगेगी साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन में डाल के, और यहाँ पे एक छोटा सा आपको वॉश बेसिन डालना होगा, जो हमने शो नहीं किया है लेकिन हम बता रहे हैं, वही डिटेल होता है। और वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन आपकी एक तो स्टेयर्स पे हो सकती है, दूसरी आपको इसमें एक शाफ्ट प्रपोज करना पड़ेगा 2 फुट का, कम से कम 2x2 का। बेडरूम 2 आपका यहाँ पे आ जाता है 10x10 का साइज़ है। उसके बाद मास्टर बेडरूम का साइज़ वो जैसे पहले प्लान में था वैसा ही इसी में है। ये शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट यहाँ पे आपका 5 फुट 6 बाय 3 फुट का हो गया है। किचन यहाँ पे आपको बड़ी मिल जाती है 10 फुट बाय 7 फुट की। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका सिंक आ सकता है, और यहाँ पे फ्रिज। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ फॉलो कीजिए, सिंक आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि किचन के अंदर ही वो देना होगा सिंक हमें, और फ्रिज को आप बाहर ले जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लान था दूसरा। अब हम बात करेंगे तीसरे प्लान की, जिसको हमने 3 बेडरूम सेट वास्तु के हिसाब से बनाया है। इसका जो है बीम कॉलम एक बार देख लीजिए किस तरीके से है। इसको हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, आप देख लीजिए।
आपको भी कुछ इस तरीके से इसमें डिज़ाइन करना होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। दोस्तों ये ऑप्शन 3 है और ये 3 बेडरूम सेट है, 3 बेडरूम सेट। तो चलिए ये हमने यहाँ पे बड़ी एंट्री शो की है और इसमें क्या चेंज है आपका, ये सिर्फ स्टेयर्स वाला पार्ट चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। स्टेयर्स जो है 15 फुट 10 इंच आपको मिल जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो 7 फुट 3 इंच है यहाँ से लेके इस वॉल से लेके इस वॉल तक है। विड्थ 3 फीट वाइड स्टेयर्स है, हर प्लान में 3 फीट वाइड स्टेयर्स है, और 2 प्लान इससे पहले जो थे उसमें जो है 6 फुट की विड्थ है टोटल, 3 फुट और 3 फुट 6 फुट। इसमें हमने ये 1 फुट 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर प्लान में आप ये सीढ़ी के नीचे आप एक बाइक रख सकते हैं। चलिए यहाँ से एंट्री हमने की तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया जाता है। हमने जो पार्ट चेंज किया है वो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। प्लस आपका बेडरूम 3 है। बेडरूम 3 का साइज आप देख लीजिए 10 बाई 11 का है। और यहाँ पे जो डाइनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने तो शो किया है अभी डाइनिंग, लेकिन आप यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको हटा सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, उसके लिए आपको ये जो टॉयलेट है इसको कॉमन करना पड़ेगा। अभी ये सेपरेट है लेकिन इसको अभी कॉमन करना पड़ेगा और उसकी एंट्रेंस आपको इधर से देनी पड़ेगी, इस साइड से या फिर इस साइड से। क्लियर है? उससे क्या होगा कि आपको एल शेप की दीवार मिल जाती है किसी एक साइड में। अगर इस साइड रखते हैं तो मिलेगी और आपको इस साइड रखना है तो मिलेगा। तो उस हिसाब से आप सीटिंग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। कॉलम की मैं बात करूँ तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में भी बता दिया है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। कॉलम का साइज 9 बाई 15 है। आप 2 टाइप के सरिये यूज़ कर सकते हैं कॉलम के लिए, 16 और 12। 16 और 12 mm का कोई एक सरिया आप यूज़ कीजिए। आप मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ 16 के कुछ 12 के, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके।